Exercise, test yourself. Question number 1. Multiple choice type. Choose the correct answer from the options given below. Part A. If A, B and C are three arithmetic progressions as given below. A set दे रखा है this and B this much and C set is this. Then out of A plus B, A minus C, C minus B and B minus A, which is or are AP? ये मैंने शो करना है. अब फर्स्ट पार्ट A प्लस बी मीन्स A एंड B के एलिमेंट्स को क्या करना है, मैंने ऐड करना है. सोल्यूशन A प्लस बी ऐड करो. 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 9 15, 8 प्लस 12 20. Here कॉमन डिफरेंस को मैं CD से डिनोट करूंगी. कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5, 5 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5. मीन्स कॉमन डिफरेंस सभी में सेम है. देयरफॉर A प्लस B इज इन AP. ऐसे ही सेकंड पार्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट A माइनस C. अब A के एलिमेंट्स में से C के एलिमेंट्स माइनस करने हैं. 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 12 माइनस 4. अब अगर इसकी हर एक टर्म को मैं A1, A2, A3, A4 से डिनोट कर लेती हूँ तो कॉमन डिफरेंस मैंने देखना है. फर्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही कर सकते हो. A2 माइनस A1, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2. A3 माइनस A2, A3 इज माइनस 2 माइनस 0, ये भी कितना आ गया माइनस 2. A4 माइनस A3 माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 2, तो माइनस 4 प्लस 2, ये भी कितना आ गया माइनस 2. कॉमन डिफरेंस इज सेम मीन्स D इज इक्वल टू, ये सारे D है. कॉमन डिफरेंस इज सेम. कॉमन difference is same, therefore in AP. थर्ड पार्ट में मैंने क्या करना है, C माइनस बी. C में से B के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं. 0 माइनस 3 C माइनस बी. 0 माइनस 3 माइनस 3, 4 माइनस 6 माइनस 2, 8 माइनस 9 माइनस 1, 12 माइनस 12. C माइनस B करना था. 12 माइनस 12 कितना आ गया 0. अब A1, A2, A3, A4. A2 माइनस A1 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस 2 प्लस 3 कितना आ गया 1. A4 A3 माइनस A2 माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 1 A3. A3 इज माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो कितना आ गया 1. A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 कितना आ गया 1.
इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इज इन देयरफॉर इन AP। तो अगर मैं तीनों को देखूं तो मेरा रिजल्ट क्या बना, फोर्थ ऑप्शन ऑल आर AP। आंसर बी पार्ट 2k - 7 k + 5 and 3k + 2 आर इन AP। द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन 2k - 7 k + 5 and 3k + 2 आर इन AP। अब ये A1 A2 A3 हो गया, ये AP में गिवन है। इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस इंप्लाइज A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। वैल्यूज पुट करो। A2 k + 5 minus 2k - 7 is equal to A3 3k + 2 minus A1 minus A2 k + 5। सॉल्व करो। k + 5 minus 2k + 7 is equal to 3k + 2 minus k minus 5। k minus 2k minus k plus 12 is equal to 3k minus k 2k minus 3 minus k minus 2k is equal to minus 3 minus 12 minus 3k is equal to minus 15 minus with minus cancel, therefore k is equal to 15/3। k is equal to कितना आ गया 5। फोर्थ ऑप्शन आंसर सी पार्ट इन एन AP A is equal to -36 D is equal to 18 L is equal to 36। L को मैं AN से भी डिनोट कर सकती हूँ। तो क्या दे रखा है, L is equal to 36। इसका मीनिंग क्या हो गया, AN is equal to लास्ट टर्म दे रखी है AN, मैंने AN से डिनोट किया। AN is equal to 36। AN का फॉर्मूला A plus N - 1 into D is equal to 36। A कितना गिवन है -36 प्लस N - 1 into D। D कितना दे रखा है, D is 18 is equal to 36। N - 1 into 18 is equal to 36 plus 36। N - 1 is equal to 36 plus 36 कितना हो गया 72। इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। 18 4s are N - 1 is equal to 4। तो N किसके इक्वल आ गया, N is equal to 4 plus 1 is equal to 5। सेकेंड ऑप्शन आंसर डी पार्ट डू द नंबर 1 square 5 square 7 square 73 form an AP। सोल्यूशन अब इसको क्या लिख सकती हूँ, इट कैन बी रिटन एज 1 square 1 5 square 25 7 square 49 73 एज इट इज। ऐसे लिख सकती हूँ मैं। अब मैंने बताना है कि ये AP में है या नहीं, तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। A1 A2 A3 A4। अब कॉमन डिफरेंस D से डिनोट करूंगी, स्मॉल d से। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, उसके बाद A3 माइनस A2, उसके बाद A4 माइनस
A3. Values पुट करो. A2 is 25 minus 1 is equal to 24. A3 49 minus 25, ये भी कितना आ गया 24. A4 73 minus 49, 13 minus 9 4, 6 minus 4 2. अब कॉमन डिफरेंस इज सेम. कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore is in AP. तो यस आ गया इसके लिए. इफ यस इट्स नेक्स्ट टर्म विल बी. नेक्स्ट टर्म निकालनी है. अब कितनी टर्म्स, 4 टर्म्स गिवन है, तो A5 मैंने निकालना है. नाउ A5 इज इक्वल टू, A5 किसके इक्वल होगा, A प्लस 4D. कैसे आया, जनरल टर्म ऑफ AP क्या थी मेरे पास, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D था. N की वैल्यू 5 है अब, तो मैंने N की वैल्यू 5 पुट की इसमें. 5 माइनस 1 4, तो क्या आ गया A प्लस 4D. वैल्यूज पुट करो. A कितना है, A इज 1 प्लस 4 टाइम्स. कॉमन डिफरेंस कितना आया 24, तो कितना आ गया 1 प्लस 96 97 आ गया. तो कौन सा ऑप्शन हुआ, थर्ड ऑप्शन. यस 97 आंसर. ई पार्ट, द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर इज. सॉल्यूशन. फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए, 2 4 6 8 एंड सो ऑन. अब इनका मैंने क्या निकालना है, सम निकालना है. तो Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. अब मैंने क्या निकालना है, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो S10 निकालना है. S10 इज इक्वल टू, अब हेयर a इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू कितना है 2 एंड d इज इक्वल टू 4 माइनस 2. कॉमन डिफरेंस भी 2 है, तो इसमें पुट करूंगी n बाई 2, 10 बाई 2 इंटू 2, a इज 2 प्लस 10 माइनस 1 9, d की वैल्यू d इज ऑल्सो 2. 5 टाइम्स 4 प्लस 18, 5 टाइम्स 22, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 110. तो सेकंड ऑप्शन आंसर. एफ पार्ट, फॉर गिवन नंबर्स √2, √8, √18, √32. Assertion A, to find whether these terms form an AP or not. Express each term as product of natural numbers and √2. अब √2 को उसने डिनोट किया. √2 को क्या 1 इंटू √2 लिख सकती हूँ. ऐसे ही √8 के मैंने फैक्टर्स बना लिए. देखो कैसे, √8 निकालना था मैंने, तो √8 को क्या लिख सकती हूँ, 3 टाइम 2 की मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2. अब इसका पेयर बन गया, तो ये बाहर आ गया और ये वाला 2 सिंगल है, तो ये अंदर ही रह गया. तो इसका क्या बन गया 2√2. ऐसे ही 18 का बनाया मैंने, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18. 3 का पेयर बन रहा था, 3 बाहर, अंदर √2. 4 4 जार 16, 2 जार 32. तो 4 का पेयर बन रहा था, 4 बाहर आ गया और √2 अंदर. अब मैंने बताना है कि क्या ये इन AP है या नहीं. अब देखो सीरीज क्या बनी, √2, 2√2, 2√2, 3√2, 4√2. ये A1, A2, A3, A4. सॉल्यूशन. AP में शो करना है, तो क्या A2
माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा, इज इक्वल टू A4 माइनस A3, कॉमन डिफरेंस सेम शो करना पड़ेगा, A2 2√2 माइनस √2, A3 3√2 माइनस 2√2, A4 4√2 माइनस 3√2। इसको D से डिनोट कर सकती हूँ। D इज इक्वल टू 2√2 माइनस √2, √2, यहाँ पर भी 3√2 में से 2√2 माइनस किए तो 3 माइनस 2 1, 1√2, या √2 लिख सकती हूँ। 4√2 में से 3√2 माइनस किए, यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ गया, √2। अब कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इन AP। अब रीजन दे रहा है R, सिंस फॉर द गिवन नंबर्स डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, इट इज इन AP। अब रीजन, अब कॉमन डिफरेंस सभी में सेम है, और उसके अब देखना कि कौन सा इन दोनों में से कौन सा बना। अब असर्शन A, इनमें से देखना पड़ेगा, असर्शन A इज ट्रू, ट्रू एंड R इज ट्रू। इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए इन AP में है A इज ट्रू, R इज ट्रू। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP इज 16। सोल्यूशन। अब सिक्स्थ टर्म दे रखी है, इसका मीनिंग A6 इज इक्वल टू 16, 14th टर्म इज 32, A14 इज इक्वल टू 32। यहाँ से क्या आ गया, A प्लस 5D इज इक्वल टू 16, A प्लस 13D इज इक्वल टू 32। क्यों आया, जनरल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला यूज किया, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। इसमें n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू 6 थी और यहाँ पर 14 थी, पुट करके A प्लस 5D इज इक्वल टू दिस मच, A प्लस 13D इज इक्वल टू 32, ये आ गया। अब सॉल्व करो दोनों इक्वेशंस को फॉर द वैल्यू ऑफ A एंड D, माइनस करो, कैंसल, 5 माइनस 13 माइनस 8D इज इक्वल टू माइनस 16, तो D इज इक्वल टू माइनस विद माइनस कैंसल, 16 अपॉन 8 कितना आ गया, 2। D इज इक्वल टू 2, पुट इन 1, A प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 माइनस 10, 5 2 ज़ा 10, उधर जाके माइनस, A इज इक्वल टू 6 आ गया। अब उसने बोला है डिटर्मिन द 36th टर्म, देयरफॉर A36 इज इक्वल टू A प्लस 35D। A एंड D की वैल्यूज पुट करो, A की वैल्यू कितनी आई, 6 प्लस 35, D की वैल्यू 2, 6 प्लस 70 इज इक्वल टू 76, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP be 4 and -8, solution। थर्ड टर्म means A3 is equal to 4, A9 is equal to कितना दे रखा है, -8। तो A3 जनरल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला यूज करो, AN is equal to A plus n-1
इंटू डी, तो n की वैल्यू 3 और 9 पुट करो तो मेरे पास क्या आ गया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। माइनस करो, a विद a कैंसल, 2 माइनस 8 -6, -6d इज इक्वल टू 4 प्लस 8 12, तो d इज इक्वल टू 12 अपॉन -6, d is equal to -2. Put in 1, a plus 2 into -2 is equal to 4, a is equal to 4, -4 उधर जाके +4 हो गया, a is equal to 8। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड विच टर्म इज 0। मैंने सपोज कर लिया अपनी तरफ से, लेट an इज इक्वल टू 0। nth टर्म मैंने सपोज कर ली 0 है, an को क्या लिख सकती हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 8 प्लस n-1 into d, d is -2 is equal to 0, n-1 into -2 is equal to -8, n-1 is equal to -8 upon -2, minus with minus cancel, n-1 is equal to 4, n-1 is equal to 4, n is equal to 4 plus 1, n is equal to 5, means fifth term is 0. Answer. Question number 4. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12. Solution. Third term a3 is equal to 12 and the last term is 106. अब 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म कितनी होगी, a50 होगी। तो क्या दे रखा है, a50 इज इक्वल टू 106। अब जनरल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। मीन्स जनरल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो मैं इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पहले 3 पुट की और फिर 50 पुट की इसमें, तो क्या बन गया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। माइनस करो, कैंसल, -47d इज इक्वल टू 12 में से 106 माइनस करो, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 1 9, -94, तो d इज इक्वल टू माइनस विद माइनस कैंसल, 94 अपॉन 47, d इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। फाइंड द 29th टर्म ऑफ AP, मीन्स A29 मैंने फाइंड आउट करना है। देयरफॉर A29 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, A प्लस 28d। A की वैल्यू, अभी A की वैल्यू भी इसमें निकालनी है मैंने, इसमें से ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, पुट इन 1, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 2 2 ज़ा 4, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। इसमें पुट करो,
8 plus 28 into 2, 8 plus 56 is equal to 64. Answer. Question number 5. Find the arithmetic mean of -5 and 14. Solution. फर्स्ट पार्ट, अब अर्थमेटिक मीन निकालना है तो कैसे निकालूंगी, दोनों का सम अपॉन 2. अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, कैसे, -5 + 41 अपॉन 2. कितना आ गया, 36 अपॉन 2, 18. आंसर. सेकेंड पार्ट, 3x - 2y प्लस करना है 3x + 2y अपॉन 2, दोनों का सम अपॉन 2, -2y + 2y कैंसिल तो 6x, 3x + 3x 6x अपॉन 2, 2 3 तो कितना आ गया, 3x. आंसर. थर्ड पार्ट, m + n होल स्क्वायर प्लस m - n होल स्क्वायर अपॉन 2. इसको खोल लो, m + n होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, m² + n² प्लस 2mn प्लस m² प्लस n² माइनस 2mn अपॉन 2, 2mn माइनस 2mn कैंसिल, कितना आ गया, 2m² प्लस 2n² अपॉन 2. 2 इसमें से क्या आ रहा है, कॉमन, 2 कॉमन, अंदर m² प्लस n² अपॉन 2. तो किसके इक्वल आ गया, m² प्लस n². आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is 3 and last term is 57. क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स मीन्स S20 मैंने निकालना है. S20 फाइंड आउट करना है. फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करूंगी, A इज 3. लास्ट टर्म कितनी हो गई, A20, क्योंकि फर्स्ट 20 टर्म्स मैंने 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो लास्ट टर्म 20 होगी. A20 इज इक्वल टू 57. तो जनरल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू D. अब 20 पुट करो n की जगह पर, तो A20 इज इक्वल टू A + 19D इज इक्वल टू 57. A की वैल्यू दे रखी है 3 + 19D इज इक्वल टू 57. 19D इज इक्वल टू 57 - 3, 19D इज इक्वल टू 54. D इज इक्वल टू 54 अपॉन 19. A की वैल्यू दी हुई है, D आ गया. अब मैंने क्या निकालना है, SN निकालना है, मीन्स S20 निकालना है. नाउ SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A + n - 1 इंटू D. अब S20 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, 2A की वैल्यू 3 प्लस 20 - 1 19, D की वैल्यू 54 अपॉन 19.
19 with 19 cancel. As 20 is equal to 10 times 6 plus 54. 10 times 6 plus 54, 60 is equal to 600. Answer. Question number 7. How many terms of the series this when added together will give 45? मीन्स n की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है कि कितनी टर्म्स को जोड़ा जाए कि सम 45 हो जाए. सॉल्यूशन. a is equal to 18, d is equal to 15 minus 18 minus 3. Let Sn is equal to 45. Sn किसके इक्वल हो गया? n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 45. a एंड d की वैल्यू पुट करो. n by 2 इंटू 2 इंटू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 45. 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया n टाइम्स 36 प्लस माइनस हो गया माइनस 3n प्लस 3 मल्टीप्लाई किया माइनस 3 इंटू n माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 45. 2s are 90. 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया था तो n टाइम्स माइनस 3n प्लस 39 इज इक्वल टू 90. माइनस 3n स्क्वेयर प्लस 39n माइनस 90 इज इक्वल टू 0. माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो. माइनस 3 से कर दो n स्क्वेयर माइनस 13 3s are माइनस 13n प्लस 3 से डिवाइड किया 30 इज इक्वल टू 0. फैक्टर्स बनाओ. 10 3s are n स्क्वेयर माइनस 10n माइनस 3n प्लस 30 इज इक्वल टू 0. n कॉमन n माइनस 10 माइनस 3 कॉमन n माइनस 10 इज इक्वल टू 0. n माइनस 10 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 0. n माइनस 10 इज इक्वल टू 0. n माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 3. आंसर. Question number 8. The nth term of the sequence is 8 minus 5n. Solution. nth term दे रखी है तो इसका मीनिंग क्या दे रखा है? an is equal to 8 minus 5n. Show that sequence is in AP. Therefore, put n is equal to 1, 2, 3 and so on. अब a1 कितना आ गया? a1 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 कितना आया? 3. a2 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 2s are 10 इज इक्वल टू माइनस 2. a3 इज इक्वल टू 8 माइनस 15 8 माइनस 15 माइनस 7. अब ये इन एपी में कब होगा? जब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 होगा. मीन्स द गिवन सीक्वेंस इज इन AP इफ a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2. a2 is minus 2 minus 3 is equal to minus 7 minus of minus 2.
-5 इज इक्वल टू -7 + 2। -5 इज इक्वल टू -5 आ गया। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस is in AP। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म को मीन्स nth टर्म फाइंड आउट करनी है एंड 23rd टर्म मीन्स nth टर्म एंड 23rd टर्म फाइंड आउट करनी है ऑफ द सीक्वेंस दिस। सॉल्यूशन, अब a कितना है, a इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1 - 3 इज इक्वल टू -2। अब मैंने निकाला है जनरल टर्म मीन्स ए एन निकालना है। ए एन इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू 3 प्लस n-1, डी की वैल्यू -2। 3 प्लस माइनस आ गया -2n प्लस 2, 3 + 2 5, 5 - 2n आंसर। अब 23rd टर्म निकालनी है, a 23 निकालना है कि n की जगह 23 पुट कर दो तो कितना आ गया, a + 22 d। वैल्यू पुट करो, a इज 3 + 22 इंटू -2, 3 - 44 - 41 आंसर। Question number 10 is -150 is a term of series this। Solution, here a is equal to 11, d is equal to 8 - 11 -3 आ गया। अब मैंने बताना है कि क्या ये इसकी टर्म है या नहीं। लेट ए एन इज इक्वल टू -150, ए एन की वैल्यू a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। ए की वैल्यू 11 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 -11 कितना आ गया, -161। तो n-1 इज इक्वल टू -161 अपॉन -3। n इज इक्वल टू -161 अपॉन -3, माइनस विद माइनस कैंसल, +1। सॉल्व करो, एलसीएम इज 3, 161 + 3 164 अपॉन 3, 6 and 4 10 11 कट नहीं हो रहे, तो इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। It is not a natural number, therefore -150 is not a term of given AP। Question number 11, how many multiples of 4 lies between 10 and 250। Solution, अब मल्टीपल ऑफ 4 लिखने हैं 10 एंड 250 के बीच में। तो फर्स्ट मल्टीपल 10 के बाद 12 आएगा, 4 3 = 12 होता है कि 12, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 20। लास्ट क्या आएगा, 250 है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जो लास्ट वाले 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 48 यहाँ पर आएगा
क्योंकि 48 4 से डिविजिबल है, तो लास्ट डिजिट कौन सा आ गया, 248। अब हेयर a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 4। अब n निकालना है, लेट an इज इक्वल टू 248। an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236। n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4। 4 5s are 20, 9s are 36। n is equal to 59 plus 1, n is equal to 60। Answer